पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस बार 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर हो जाएगी और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:00 पर होगा। पारण का समय पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक होगा। इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या? इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के भूतकाल के पाप, वर्तमान के दोष और भविष्य की बुरी घटनाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पाप मोचनी का अर्थ ही होता है पापों को मुक्ति वाली एकादशी। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। पंचामृत से पीले वस्त्र पहनाएं और फूल माला से सजाएं। तुलसी पत्र और माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। केवल फलाहार करें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन पारण करें यानी व्रत खोलें। क्या नहीं करें उस दिन? झूठ बोलना, निंदा करना और लहसुन प्याज बिल्कुल मना है। उस दिन क्रोध, लोभ, वाणी पर नियंत्रण न होना। दिन में सोना वर्जित है। इस व्रत के लाभ यह होते हैं: पापों से मुक्ति मिलती है, मन की शुद्धि और आत्मा की शांति, दुर्गुणों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। उस दिन कान्हा जी को हम स्नान कैसे कराएंगे? एक साफ चौकी पर पीला या वस्त्र बिछाए। कान्हा जी को स्नान के लिए साफ पीतल, चांदी या स्टील की कटोरी में रखें। गंगा जल मिलाकर साफ जल से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जैसे कि पंचामृत आपको पता ही होगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराएं। पहले दूध से स्नान कराएं, से फिर शहद से, फिर घी से और अंत में शक्कर डालकर स्नान कराएं। धीरे धीरे प्रेम से स्नान कराते समय भजन या मंत्र बोलें। फिर गंगा जल से अंतिम बार स्नान कराएं। अब शुद्ध गंगा जल से फिर से स्नान कराएंगे ताकि शरीर पवित्र हो जाए। साफ रुई या कपड़े से धीरे धीरे पोंछें। फिर पीले रेशमी वस्त्र पहनाएं। तिलक करें चंदन या कुमकुम से। फूलों की माला पहनाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, फल, बतासे या घर में बनी मीठी चीजें लगा सकते हैं। तुलसी दल जरूर अर्पण करें। आरती करें उस दिन दीपक, कपूर आरती करें। जय कन्हैया लाल की ये भी कह सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे ये भी आरती कर सकते हैं। मंदिर की साज सजावट: मंदिर को अच्छे से साफ करें। दीवारों पर फूलों की माला, बंधनवार लगाएं। दियों से मंदिर को सजाएं। शाम को दीपों से रोशन करें। रंगोली भी बनाएं। मंदिर की घंटी या शंख अगरबत्ती रखें। राधा कृष्ण या विष्णु जी की तस्वीर को सजाएं। अगर हो सके तो तुलसी के गमले को पास में रखें और उसमें दीपक जलाएं। व्रत में क्या खाएं? फल, सेब, केला, पपीता आदि खा सकते हैं। मखाने, साबूदाने की खिचड़ी, सिंगाड़ा या कुट्टू का आटा, आलू की सब्जी, सेंधा नमक में बनी, दूध, दही, शुद्ध घी में बनी चीजें। और उस दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज में चावल, गेहूँ, दाल, नमक, सेंधा नमक के अलावा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को करने से यह होता है शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। वे जीवन के पाप करते हैं। मन शांत होता है। क्रोध और कामना दूर होती है। आत्मा पर प्रभु
कृपा की अनुभूति होती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है। पापमोचनी प्राचीन काल में चित्ररथ वन नाम का सुंदर स्थान था। वहाँ मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक अप्सरा मंजू घोषा आकर उन्हें मोहित करने लगी। वह सुंदर नृत्य करती, मधुर गाना गाती और ऋषि का ध्यान भंग करने लगी। धीरे धीरे ऋषि भी उसके नृत्य में हो जाते। अनेक वर्षों तक तप छोड़कर उसके साथ रहते। एक दिन ऋषि को बोध हुआ, मैं तो तपस्वी था, मैं मार्ग से भटक गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तू अब बन जा। मंजू घोषा भयभीत होकर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। तब मेधावी ऋषि को भी दुख हुआ, लेकिन वे बोले, अब श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुझे मुक्ति मिलेगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे इस योनि से छुटकारा मिल गया। फिर ऋषि ने स्वयं भी इस व्रत को किया और अपने तप बल को पुनः प्राप्त किया। इस कथा में हमें ये समझ में आता है, मोह, आकर्षण और वासना से साधु भी भटक सकते हैं। ईश्वर का स्मरण और एकादशी व्रत से हर पाप से मुक्ति मिल सकती है। शुद्ध हृदय से प्रायश्चित करने पर ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। विशेष बात, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास और मेरी पूजा करता है, उसकी 100 वर्षों तक की तपस्या के बराबर फल मिलता है।